नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती है समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति योग की शुरुआत करता है लेकिन बीच में ही उसे छोड़ देता है, उसे योग का भ्रष्ट नहीं कहा जाता। वे आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति नष्ट नहीं होता, बल्कि वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग में कई वर्षों बिताने के बाद वह एक शुद्ध आचरण वाले परिवार में जन्म लेता है। जन्म के साथ हमारा भाग्य और जीवन जुड़ जाते हैं और अक्सर हमें लगता है कि एक अच्छे परिवार में जन्म लेने से जीवन में अच्छाई आएगी। कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए जैसे योग, लेकिन उसे बीच में छोड़ दिया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अगले जन्म में आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इतद्धि दुर्लभतरन लोके जन्म यदि दृशम। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे संगत वैसी रंगत होती है। जिस माहौल में आप होते हैं उसी के प्रभाव से आप बदल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चला था लेकिन रास्ते में भटक गया, उसके अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। वह पहले स्वर्ग को प्राप्त होगा और फिर अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेगा। कृष्ण का कहना है कि हमारा वर्तमान जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे बेकार नहीं करना चाहिए। अगर आप कृष्ण के बताए मार्ग पर सच्चे मन से चलेंगे तो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाएगा। यदि बीच में कहीं रुक जाएं या अटक जाएं, तो भी उसका लाभ अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। यदि आपने सच्चे मन से योग के मार्ग पर चलते हुए अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वह अधूरा रह गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा संचित किए गए योग के संस्कार समाप्त नहीं होंगे। अगले जन्म में भी ये संस्कार आपके साथ रहेंगे और आप वहां से अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकेंगे। जब आप फिर से योग की ओर बढ़ेंगे तो पूर्व में अर्जित ज्ञान आपकी बुद्धि में समाया रहेगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कृष्ण की सलाह को सुनिए और योग में लगे रहिए। इससे न केवल यह जन्म सुधरेगा, बल्कि अगला जन्म भी बेहतर होगा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में योग की साधना की थी, वह अगले जन्म में स्वाभाविक रूप से योग और भगवान की ओर आकर्षित होता है। यह पिछले जन्म के संस्कार का प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में एक ज्ञानी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसके मन में स्वाभाविक रूप से ज्ञान की जिज्ञासा रहती है। वह फिर से योग की ओर बढ़ता है और पिछले जन्म में अधूरी रही साधना को पूरा करने की कोशिश करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे और सच्चे मन से प्रयास करेंगे, बिना फल की चिंता किए, तो आपकी कोशिश कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगा। यदि इस जन्म में आप असफल भी हो जाएं, तो अगले जन्म में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति हर जन्म में योग की साधना करता रहता है, उसे एक दिन परम गति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि निरंतर प्रयास करने वाले को अंततः उसकी मेहनत का फल मिलता है। योग में किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आपने योग की दिशा में कोई भी प्रयास किया है, तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों से भी ऊंचा होता है। वह व्यक्ति जो सक्रिय कर्म करता है, उससे भी योगी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम योगी हो? कृष्ण योग और योगी की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि योगी सबसे ऊंचा होता है। चाहे कोई कितनी भी तपस्या करे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे या कितने भी कर्म करे, योगी की स्थिति से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती।
कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने और हमें भी योग को समझकर और उसे अपने जीवन में अपनाकर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए। योगी नाम पी सर्वेशां मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा समय युक्त तमो मथा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी सबसे अधिक श्रद्धावान होता है और अपनी आत्मा से उन्हें निरंतर पूजा करता है, वह सबसे परम श्रेष्ठ होता है। कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भजन दिखावे की चीज नहीं होती, इसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास के लोगों को यह अच्छा लग सकता है, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण का कहना है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा अंतःकरण से होती है। भगवान को केवल अपने मन में रखना चाहिए, न कि उनकी फोटो गले में लटकाकर या टैटू बनवाकर। आपको कृष्ण की बातों को आत्मसात करना है और उनके योग को अपनाना है, तभी आप उनके प्रिय होंगे और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आज के 6ठे अध्याय में हमने श्री कृष्ण से योग और योगी की विशेषताओं के बारे में जाना। कृष्ण ने हमें योग के सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया और यह समझाया कि योग की यात्रा कई जन्मों तक चल सकती है। अब हम 7वें अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।